सफलता का 10वां वर्ष 2023 परफेक्ट मिशन राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खबर है जनपद मिर्जापुर से, जहां कछवा आदर्श नगर पंचायत में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए भोज का आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। व्यापारियों ने भी अपनी एकता बनाना शुरू कर दिया है। सत्ता के लिए लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं जनता की क्या राय है, जनता कैसे उम्मीदवारों को देखना पसंद करेगी। क्या चुनाव में प्रलोभन का दावेदारी रहेगा या निष्पक्ष दावेदारी? आइए जानते हैं जनता की राय। मिर्जापुर से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव से भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। आज नगर पंचायत कछवा में उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से पूरे व्यापारी समाज को और पूरे व्यापारी गण को विशेष निमंत्रण दिया गया और लोगों को भोजन प्रसाद हेतु बुलाया गया। अब ये समझना है, नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए क्या ये चुनावी कोई अपनी व्यवस्था है या फिर ये रियल में व्यापारियों के लिए उद्योग व्यापार मंडल ये कार्यक्रम करा पा रहा है। मैं अब चलता हूं, हमारे नगर के तमाम ऐसे सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से इनकी स्वयं की राय समझने। नगर पंचायत केवल व्यापारियों को खाना खिलाने में ही है या व्यापारियों के सुख दुख में भी शामिल होता है? आप अपना पूरा परिचय दें। लोकुश रस्तोगी, कछवा के एक संभ्रांत नागरिक और व्यापारी। अपने यहाँ अपने बैनर तले उनको निमंत्रण भेज के एक आपसी भाईचारा है। ये प्रसाद सिर्फ व्यापार मंडल को, कछवा बाजार के व्यापारियों में भी कई लोग थे प्रत्याशी जिनको एक मंच पे लाने का प्रयास किया गया और वो सभी एक मंच पे आए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये छोटा सा केवल भोज है। तो क्या इसको राजनीतिक देखा जाए या फिर व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले लोगों को आपसी भाईचारा? इसमें कोई राजनीति नहीं है, न इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति की बात है। ये सिर्फ एक व्यापारियों के सुख दुख के लिए भी ये प्रयास किया गया है कि सभी व्यापारी अगर एक रहेंगे तो कल व्यापारी के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आएगी तो सभी व्यापारी मिलकर उसको वहन करेंगे और उस व्यापारी को उस जो है दुख से निजात दिलाएंगे। मैं आपसे अगली कड़ी में आगे बढ़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि व्यापारी केवल नाम से है, जो केसरी है, जो उमर है, जो रस्तोगी है, केवल वो व्यापारी है या फिर व्यापारी कौन? अभी पान खाए हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी समय मैं चाहूंगा। जो हमारे यहाँ जो ये वैश्य एकता के साथ साथ और दो व्यापार मंडल के साथ साथ हमारे यहाँ पूरे व्यापारियों को जाति वर्ग विशेष नहीं देखा गया। हम लोगों को, सब लोगों को जोड़ के साथ में चलने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि नगर का विकास हो, हम भाईचारे का संबंध बना रहे, अपनत्व की भावना बना रहे। हमारे अंदर कुछ राग देश की भावना से किसी प्रकार का कार्यक्रम कोई नहीं कर रहे हैं। और किसी से जानने का प्रयास करते हैं, व्यापारी कौन? व्यापारी सभी हैं, चाहे खुमचा वाला हो, चाहे पान वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दवा वाला हो, सारे सब व्यापारी हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में सारे व्यापारियों को इकट्ठा किया गया है। लगभग 2000 लोगों का हम लोगों ने व्यवस्था किया है। उद्योग व्यापार मंडल है और अखिल भारतीय वैश्य समाज है और यहाँ पर पूर्व चेयरमैन हनुमान दास जी बैठे हैं और यहाँ पर अनिल सिंह और कुंवर सिंह बैठे हैं और सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। और ये है कि सारे व्यापारी एकत्रित हैं। जो व्यापारी 4 खंडों में बटे हुए थे वो इस समय सारे व्यापारी एक मंच पर हैं। और ये है हम लोग मतलब आज तो केवल जो व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने मिलकर के ये भोज किया है कि सारे व्यापारी का ये संदेश ऊपर जाए। और हम लोग ये चाहते हैं व्यापारी चाहे कोई हो, व्यापारी को ही अगर परिचय दिया जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। और इसमें जितने प्रत्याशी भी हैं उन सारे लोगों को बुलाया गया है। और इसमें से व्यापारी को, किसी व्यापारी को अगर बुरा न मानिएगा, अगर किसी व्यापारी को टिकट दिया गया तो वो पूरे के पूरे सारे व्यापारी इकट्ठा होकर के जो है वो इस सीट को निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे और निकलेगा। इसमें 101% की दावा है। ये आप देख रहे हैं कि केवल बैनर तले की बात कुछ लोगों से सुनने को आ रहा है, पर हकीकत आप स्वयं देख रहे हैं कि ये है क्या, ये कार्यक्रम है क्या, ये कार्यक्रम रूप क्या लेता है। मैं अगली कड़ी में हमारे साथ कुंवर सिंह जी हैं। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, क्या उसमें भी भेद हैं कि व्यापारी व्यापारी ही है? हम अनिल कुमार सिंह कुंवर, विधि प्रकोष्ठ मिर्जापुर के जिला संयोजक। हमारे परफेक्ट मिशन के पत्रकार भानु सिंह जी पूछ रहे हैं, व्यापारी मतलब जो व्यापार करता है, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो,
यादव हो, कुर्मी, हमारे किसी जाति का हो, हमारी जो सनातन परंपरा रही है। क्या ठेकेदार भी व्यापार में आते हैं? नहीं, ठेकेदार का कोई व्यापारी वर्ग नहीं हमारे यहाँ। ठेकेदार व्यापारी वर्ग में नहीं आता है। जो व्यापार करता है, जो सामान बेचता है, खरीदता है, वो व्यापार है। किसान व्यापारी में आते हैं? हाँ, किसान व्यापारी माने जाएंगे, वो अपना अनाज बेचते हैं और बीज खरीदते हैं। क्लास जो स्कूल का संचालन करते हैं, क्या उनको व्यापारी देखते हैं? नहीं, स्कूल, हम प्रोफेशनल वकील हैं, हमारा प्रोफेशन है। स्कूल अध्यक्ष, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के डायरेक्टर जो भी हैं, जिसका स्कूल चल रहा है, वकालत कर रहा है, वो प्रोफेशनल कहा जाता है, वो व्यापारी नहीं कहा जाता है। उसको व्यापारी नहीं कहा जा सकता। ये आप देख रहे हैं। और हमारे साथ कछवा बाजार के जो कि नगर सेठ माने जाते हैं और पूर्व चेयरमैन हनुमान दास जायसवाल जी से मैं भी बात करना चाहूँगा कि व्यापारियों के सुख दुख में एक दूसरे के प्रति व्यापारियों का कैसा रुझान है, या जब राजनीति आती है तभी व्यापारी समझ में आते हैं, तभी जो है और भी वर्गों के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, या फिर हर समय एक भाईचारे में लोग एक साथ खड़े रहते हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा। हनुमान दास पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। बोलिए बोलिए क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? मैंने क्वेश्चन फिर किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दोहरा रहा हूं। व्यापारी एक दूसरे के सहयोग में जब चुनाव आता है तभी इकट्ठा होते हैं, या फिर पूरे चुनाव बीतने के बाद या मेला बीतने के बाद भी इकट्ठा होते हैं? नहीं, मेला बीतने के बाद भी इकट्ठा होते हैं और इसके पहले भी इकट्ठा हुए हैं। और चुनाव बीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद तो जो जीतता है वो अपना देखता है भाई। चुनाव जीतने का व्यापारियों से ऐसा कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो पूरे वर्ग को लेके होता है, क्यों व्यापारियों के बीच तो होता नहीं। वो तो जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष है या हुआ वो। मैं अध्यक्ष जी से फिर एक बार क्वेश्चन करता हूं, व्यापारी केवल जब चुनाव आता है या फिर भरत मिलाप बीतता है तभी जो है व्यापारी एक होते हैं, या फिर पूरे 5 साल एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं व्यापारी? देखिए, अभी इस मामले में कमी है, ये हम स्वीकार करते हैं कि अभी इस मामले में पूरी तरह वो एकजुट नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि लोग एकजुट हों। लोग एकजुट हों, इस फील्ड पर बहुत ज़रूरी है एकजुट होना। इसी साथ में मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप जो भी वर्क करते हैं, आपका जो वर्क है, आप ठेकेदारी भी करते हैं, आप बैंक आपके मकान में हैं और आप कई व्यापार को संचालित कर चुके हैं, आप अभी प्रेजेंट में अपने आप को व्यापारी मानते हैं या नहीं? रही बात व्यापार की, तो व्यापार, मेरे कहने का तात्पर्य, व्यापार का मतलब होता है जीवन भरण पोषण करने के लिए जिसका जो भी कार्य है वो व्यापार की श्रेणी में आता है। और मैं ठेकेदारी भी करता हूँ। बैंक में मैंने 1-2 बैंक में जनरेटर का भी काम लगाया हुआ है, और पिछले में भी मैंने कपड़े का काफ़ी अच्छा शोरूम चलाया था। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि ये नगर पंचायत में प्रथम बार ऐसा एक सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न वर्गों के, छोटे बड़े, ठाकुर ब्राह्मण, व्यापारी, हरिजन, जो भी अनेक कास्टों के लोग यहाँ पे, मुस्लिम देखने को मिल रहे हैं। तो एक नई दिशा की तरफ ये समाज जाने के लिए अग्रसर है। और मैं यहाँ आए हुए समस्त नेताओं से, व्यापारियों से, समाज सेवियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो एक नई दीपक जला है, एक नया दिशा की तरफ जाने के लिए, आप सभी लोग एक साथ होकर कछवा के एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएं। हमारे बीच में नगर के बगल ग्राम सभा बजहां से किन्ना सिंह जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कछवा में निवास कर रहे हैं और व्यापार में काफ़ी जो है अपना अहम भूमिका निभाते रहते हैं, ये अभी अपने आप को क्या मतलब किस रूप में देख रहे हैं, ये किस प्रकार के व्यापारी हैं? मैं कछवा बाजार में रहता हूँ, यहाँ व्यापार करता हूँ। मैं यहाँ का निवासी भी हो चुका हूँ और व्यापार मेरा काम है। व्यापार मेरा काम है और बड़े ही निष्ठापूर्वक अपने व्यापार को, सीमेंट के काम को बहुत ही तन्मयता से, बड़े ही अच्छे से करते रहे हैं। जावेद भाई, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि व्यापारियों के हित में इनकी कितनी सहभागिता रहती है? सबसे पहले कछवा उद्योग व्यापार मंडल और वैश्य समाज के इस संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सभी व्यापारियों का, समाज सेवियों का, अपने बड़े बुजुर्गों का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चूँकि कछवा में विगत जब से राजनीतिक परिदृश्य और चुनाव का वातावरण चल रहा है, तो लोगों में एक भ्रांति है और एक लगातार आवाज़ उठ रही है कि ये बताया जाए कि व्यापारियों की परिभाषा होती क्या है। बिल्कुल। तो मैं अर्थशास्त्र की भाषा में मैं ये बता देना चाहता हूँ, हर वो चीज़ जिसमें विनिमय हो, पैसे का आदान प्रदान है, वो व्यापार है। एक किसान जो खेती करके मंडी तक अपनी सब्जी और अनाज को पहुँचाता है, वो भी व्यापारी है। एक जूता बनाने वाला मोची, सब्जी खोमचा लगाने वाला और स्वर्ण आभूषण की दुकान चलाने से लेकर के बड़े उद्योग और कल कारखाने चलाने वाला हर वो व्यक्ति व्यापार की श्रेणी में आता है। और आज उद्योग व्यापार मंडल और संयुक्त ये वैश्य समाज ने मिलकर ये एक सशक्त उदाहरण दिया है इस क्षेत्र को कि हम लोग ये जो
नारा देना चाह रहे थे, ये जो आवाज़ उठाना चाह रहे थे, एक जो अलग, जैसे कि पवन मिश्रा जी ने कहा है कि एक ऐतिहासिक अलग जो जलाया है कि इसमें सभी वर्ग, जाति, धर्म, जैसे कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं भी यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं उद्योग व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष के नाते भी लगातार व्यापारियों की सेवा में तत्पर रहता हूं, मेरा वो संगठन लगातार लड़ाई लड़ रहा है व्यापारियों का। तो हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय और तमाम वर्गों से ऊपर उठ करके समाज सेवा और व्यापार सेवा के लिए अथक प्रयास और परिश्रम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो अलग जली है, ये जो अविरल धारा बह रही है, ये निश्चित तौर पर इसको कभी विराम नहीं मिलेगा, इसको गति मिलती रहेगी, इसको बराबर गति मिलता रहेगा। और इसी बीच में राजन केसरी जी, अपने छोटे से कद से पहचाने जाने वाले व्यक्ति राजन केसरी, और जितने ही छोटे हैं उतने ही बड़े बड़े इनके काम हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि नगर पंचायत में किस प्रकार का सहयोग आज तक इनका व्यापारियों को रहा है। अपने 4 सहयोग बताने का, हम लोगों को बताने का कष्ट करें कि ऐसा क्या काम किए हैं ये व्यापारियों के लिए। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्यापारियों के लिए हम लोग व्यापारी हैं। व्यापारियों का नाता समाज के सभी वर्ग से सदियों से रहा है। वर्ग के चाहे जो भी व्यक्ति रहे हों, व्यापारियों का उनका आना जाना, सामान लेना देना, ये चलता रहता है। हम लोगों का ये जो आज का कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है। सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत हम लोग ऐसा कार्यक्रम किए हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। रही बात हमारी समाज के लिए हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं। हम एक बार अपने वार्ड में सभासद रहे हैं, जितना मुझसे बन सका मैंने वार्ड का विकास किया। आज जहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है, इस मंदिर के लिए भी मैं एक बार जेल काट के आया हूँ, और आगे भी जब भी मुझसे आवश्यकता पड़ेगी समाज के लिए मैं करता रहूँगा। इन्होंने कहा कि मैं मंदिर के लिए जेल काट के आया हूँ, उसका दोषी कौन? उसका दोषी मैं किसे कहूँ? समस्या तो इस बात का है कि यह धार्मिक स्थल है, ये सबका स्थल होना चाहिए। कोई अगर यह व्यक्ति कहे कि हमारा है, ये उनका है, ये सब ठीक नहीं है, ये पूरे समाज का है। कोई भी मंदिर मस्जिद हो, सार्वजनिक होना चाहिए, ऐसा राजन भाई का कहना था। लेकिन मेरे क्वेश्चन के जवाब से ये भटके। मैं चाह रहा हूँ मात्र 1 सेकंड या 10 सेकंड में, 1 या 10 सेकंड में छोटी सी बात अपनी बताने का कष्ट करें। ऐसा व्यापारियों में क्या काम इन्होंने किया है, मात्र 4 काम गिनाएं। हमारा व्यापार रहा है यहाँ कछवा बाजार में, व्यापारियों के सहयोग में हमने जो है कि जो भी कार्य हमको मिला है आज तक मैंने वो काम किया हुआ है। जैसे हमारे वार्ड में पीछे जो भी हमने कार्य किया हुआ है, जैसे सोलर लाइट लगाना, ये व्यापारियों के लिए व्यवस्था है। जो सड़कें बनवाना, नाली बनवाना, ये सब व्यापारियों के लिए है। जो भी कार्य होता है नगर के अंदर, वो टोटल छोटे मोटे जितने भी व्यापारी हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे ठेला वाले हों, सब उनके लिए ही होता है। बदले में उससे हम लोगों का भी सहयोग होता है, तो हमारा भी सहयोग उनसे बना रहता है। ये हमारा लेन देन रहता है व्यापारी। एक दूसरे का पूरक बन के अपना व्यापार करते रहते हैं राजन जी। और एक विशेष व्यक्तित्व कह लिया जाए, काशी विद्यापीठ के पूर्व अध्यक्ष संदीप सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अपने अध्यक्ष होते हुए वाराणसी में ये काफ़ी समय बिताए हैं, वाराणसी के व्यापारियों में और यहाँ के व्यापारियों में क्या अंतर इनको दिखा अभी तक? धन्यवाद भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। वाराणसी के व्यापारियों में और यहाँ के व्यापारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि वाराणसी के व्यापारी जो हैं वह एकत्रित हैं और एक साथ है। किसी भी कार्य और किसी भी अपने धर्म के प्रति एकजुटता उनके में है, अपने समाज के प्रति, अपने व्यापार के प्रति। हम इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि 2013 में व्यापारियों के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और पिपलानी गली के वार्ड में एक वहाँ के सभासद हुआ करते थे। मुझे सभासद का नाम तो नहीं याद है, लेकिन मैंने बड़े पेपरों में पढ़ा था। लेकिन चूंकि ये लगभग 8 वर्ष पुरानी बात हो गई, उन्होंने उस वार्ड में आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापारी किस आयकर के दायरे में आते हैं। और हमारे कछुआ व्यापार में कुछ चुनिंदा राजनीतिकरण करने के लिए टेलीफोन करके लोकल में अधिकारियों को उस्काते हैं, किसी के घर छापा मरवाते हैं, किसी के घर किसी तरीके का वैध कार्य को दिखाते हैं कि यह काम गलत कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं या किसी तरीके का छापा मारता है तो ये सिस्टम की गलती है। सिस्टम को रोक दिया जाए, वो चीज़ें नहीं उपलब्ध होंगी। तो वहाँ के व्यापारियों में यहाँ के व्यापारियों में बहुत अंतर है। लेकिन यह प्रथम बार हो रहा है कि वैश्य समाज एकता के तहत सारे व्यापारी, संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पे आए हैं और सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसा बहुत कम देखने को होता है। ये चुनावी मामला नहीं है, ये काफ़ी दिनों से मामला है और यहाँ पे आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं है। बहुत अच्छा, बड़ी ही शालीनता से और बड़े ही छोटे शब्दों में हर एक विषयों को छूते हुए अपने जवाब को पूरा किए हैं संदीप सिंह। मोहन सिंह और टप्पू बाबू अभी यहाँ आए हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। व्यापारी सदैव एक मैसेज मुहिम के तहत चलाया कि गोपीगंज में प्लास्टिक, थर्माकोल और जो भी सामान सरकार बैन की हुई है उसको चलवाने का काम करेगी व्यापारी एक होंगे तो।
क्या ये सही है या गलत? मैं बार बार आप सभी को धन्यवाद कहूँगा कि इतनी ठंडक में आप सभी लोग जुटे, इसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद। व्यापारी यूनियन, व्यापारी है कौन? जो व्यवसाय करे उसे व्यापारी कहते हैं। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मन में स्वच्छता कार्य करने की अगर किसी की भी शैली होगी तो हर व्यक्ति अगर सफल रहेगा, असफल रहा है, ये इतिहास गवाह है। बाकी चीज़ें रह गई चुनावी समीकरण, तो हमारे बाबा दादा सभी मेरे सवालों से हरिमोहन सिंह जी थोड़ा भटक रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सवालों पे फोकस दें। गोपीगंज में वहां का उदाहरण दिया गया कि गोपीगंज में बेची जाती हैं फाइबर की गिलासें और थर्माकोल। मैं उस विषयों पे फोकस करने के लिए मैं बार बार आग्रह करूंगा कि हमें जवाब वही दें जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। ऐसा व्यापारियों का कहना है कि मैं एक साथ रहूंगा तो वो यहाँ पे व्यापारी बेच सकते हैं, क्या ये सही है या गलत? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये प्लास्टिक है? आपने पूरा प्रश्न समझ। मैं तीसरी बार क्वेश्चन दोहराता हूं। व्यापारियों को एकजुट इसलिए किया जा रहा है कि गोपीगंज के तर्ज पर कछवा बाजार में भी थर्माकोल और प्लास्टिक के गिलासें और पॉलीथीन ये बेची जाए और कोई छापामारी ना हो। क्या ये सही है, गलत? ये गलत है। गवर्नमेंट इस पे प्रतिबंध लगा रही है और इसके सॉल्यूशन के लिए इस पे एक नया दिशा में नया कार्य हो रही है। जो चीज़ें प्लास्टिक से बनती थी उन्हीं को अब कागज़ से, अन्य चीज़ों से बनाई जा रही है। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ों पर जो है हैंडमेड, जैसे कि हमारे यहाँ कुम्हार को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और हम लोगों को उसी दिशा में अब चलनी चाहिए, क्योंकि यह कैंसर का रूप, आप ये ध्यान दिए होंगे कि सबसे ज़्यादा कैंसर प्लास्टिक से हो रही है, तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए मेरे विचार से। मैं आगे की कड़ी में चलता हूँ। हमारे बीच में हैं संजय कुमार सिंह जी। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि व्यापारियों का एकत्रीकरण या इकट्ठा होना किसी गलत काम को प्रोत्साहन देना है या फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर सदैव समाज को आगे बढ़ाने के दिशा में बढ़ने वाला काम है? वास्तविकता में यह आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह कछवा के नागरिकों में केवल समरसता की भावना भरने के लिए रखी गई है। इसमें केवल व्यापारी गण ही नहीं है जी, क्योंकि बहुतायत की संख्या यहाँ पर व्यापारियों की है। व्यापार का मतलब जाति नहीं है जी। प्राचीन काल में हमारी जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य कर्म के आधार पर बनाए गए थे, वो जाति नहीं था। तो व्यापार कोई जाति नहीं है। व्यापार एक ऐसा समुदाय है जो कहीं से सामानों को आयातित करता है और निर्यात करता है, और वही चीज़ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो निश्चित है कि हम व्यापारियों की अगर सुरक्षा नहीं करेंगे, उनके लिए हम सुविधा नहीं जुटाएंगे, तो हमें आने वाले दिनों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहरों नगरों तक भटकना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता दूं, एक नेता अपने नगर को बदल सकता है, एक अभिनेता पूरे समाज के दिशा और दशा को बदल सकता है। ऐसे व्यक्ति जो बीज है उस बीज को डालते हैं उन बच्चों में, वो हमारे संजय सिंह जी को आप सुन रहे थे। संजय सिंह जी ने बताया कि ये समरसता के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मेरे क्वेश्चन से ये भटके, मैं पुनः इनसे कह रहा हूं कि ये उस क्वेश्चन पे आए जो क्वेश्चन मैंने किया। गोपीगंज के तर्ज पर कछवा में कार्य करने के लिए व्यापारियों को इकट्ठा किया जा रहा है या फिर लोगों के एक दूसरे सहयोग, सुख दुख में शामिल होने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है? आपका जो प्रश्न था वह यथोचित है। जिस चीज़ को सरकार बैन कर रही है वह कदापि नहीं बिकनी चाहिए। सरकार से हम अलग नहीं हैं, सरकार हमसे बन रही है, तो हमारा भी दायित्व होता है कि सरकार के दिए गए निर्देश का हम निर्वहन करें। तो जो बैन लगाई जा रही है, अभी बिहार में शराबबंदी किया गया, पूरे बिहार वासियों ने उसका स्वागत किया। थोड़े समय के लिए परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जनता को यह समझना चाहिए कि हमारे लिए हानिकारक है, यह भविष्य में हमारे लिए प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है, तो निश्चित रूप से उसका बैन होना चाहिए। उससे हम अलग नहीं हो सकते। समाज को हम स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हमारे साथ व्यापारी गण हो चाहे कृषक हो, सभी को समान रूप से उसका पालन करना चाहिए। अगर कृषक गण अपने साथ झोला बस्ता लेकर आते हैं सामान खरीदने के लिए, कोई जरूरत नहीं होगा कि कोई व्यवसायी उनको कैरी बैग पकड़ा दे, प्लास्टिक पकड़ा दे, पॉलीथीन पकड़ा दे। हमें अपने उपयोग पर नियंत्रण करना चाहिए कि हम उसका उपयोग करना बंद कर देंगे, व्यापारी लाना बंद कर देंगे। बिल्कुल, कोई भी चीज का तभी जो है सही पहल किया जा सकता है जब स्वयं मैं बदला जग बदला के भाव से लोग प्रयास करेंगे। हमारे बीच में हरिओम रस्तोगी जी हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि अभी तक के इतने समय में, जब से ये राजनीतिक रूप से इनको देखा जाता है, कछवा के नेता के रूप में देखा जाता है, मैं नेताजी से जानने का प्रयास करूंगा कि पूरे नगर में इन्होंने कितने व्यापारियों का काम किया, मात्र 4 काम गिनाने का काम करें। नगर का विकास हो,
अच्छे से जो है टर्नरिया चले, अच्छा शिक्षा, अच्छा दीक्षा, अच्छी व्यवस्था हो, अपने के यहाँ हॉस्पिटल व्यवस्था हो, यही सब नगर के लिए चाहिए व्यवस्था। नेताजी, मेरे पूछने का मेरा जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। सब हो, आप क्या किए हैं? मात्र 4 काम गिनाइए। जब पद पे बैठेंगे तब न करेंगे नेताजी, की पहले ही करेंगे। आप बैठाएंगे कुर्सी पे तब न किया जाएगा काम। नेताजी, जब पद पे बैठेंगे तब करेंगे, जब आशीर्वाद मिले तब मैं आशीर्वाद दूं। आशीर्वाद मेरे पास है, मैं देता रहूं, लोग आशीर्वाद कब देंगे ये तो पता नहीं। मैं आपसे जानने का प्रयास बस इतना ही कर रहा था। आपने सुना हरिओम रस्तोगी जी को, और हमारे बीच में सचिन तिवारी जी हैं। सचिन तिवारी जी का राय जानेंगे कि व्यापारी किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर सकता है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय वर्ण व्यवस्था तो कब की समाप्त हो चुकी है। रही बात आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, हमें व्यापारियों के साथ साथ हर वर्ग के विकास के बारे में सोचना है। जिस प्रकार सब लोगों की भलाई हो सके वही कार्य किया जाए। इसी वसुधैव कुटुंबकम के भावना से और लोकतंत्र के महापर्व में जो नज़दीक है, जिसके मद्देनज़र आज ये कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर हम सहभागिता करें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप सुन रहे थे सचिन जी को। मैं अगले क्रम में कुछ जनता के बीच में चलना चाहूँगा, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि एक दूसरे के सेवा के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन मैं जानूंगा उस जनता का मिजाज। हमारे बीच में रानू जी हैं। अब रानू जी से मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा कि नगर के व्यापारियों के लिए ये अपने 4 महत्वपूर्ण काम बताएं जो इन्होंने व्यापारियों के लिए किया अभी तक। धन्यवाद भानु भाई। पहले तो मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष हूं, और उसके पहले मैं यहां का एक सामान्य सा व्यापारी हूं। और व्यापारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी व्यापारी समूह है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसमें कोई भेदभाव न हो। आपके दृष्टिकोण से व्यापारी कौन? व्यापारी कौन? जो दूसरे व्यापारियों की पीड़ा को समझे, उनके दुख को समझे, वो व्यापारी। जो एक दूसरे में समरसता की भाव रखे, वो व्यापारी। आपका ऐसा सोचना है, बहुत ही अच्छा। मैं थोड़ी सी प्रयास करूंगा कि पुनः उसी बात पे आते हैं, व्यापारियों के लिए इनका वो 4 काम जो कि हमारे दर्शकों को बताने का काम करें। व्यापारियों के लिए काम को लेकर अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ के हर एक व्यापारी से आप पूछ सकते हैं हमारे बारे में। व्यापारियों की जो भी आज तक की समस्याएं हुई हैं, व्यापारी जो प्रमुख समस्या रही है खाद्य विभाग से संबंधित, खाद्य विभाग का काफ़ी यहाँ पे आतंक रहा है, और खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे अवैध वसूली होता था, उस पर हमने रोक लगाया। यहाँ 3000, 4000, 10,000 और सैंपलिंग का जो भय सताता था, उसको हमने दूर किया। रही बात सेल टैक्स विभाग से, उस पर भी हमने अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया, और आज काफ़ी हद तक, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी की सरकार, जो अपने कथनी करने में कोई अंतर नहीं रखते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो व्यापारियों के लिए हमेशा कटिबद्ध है, उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी ने अचानक से एक अफवाह फैली कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में व्यापारियों का छापा पड़ रहा है, सेल टैक्स विभाग का छापा पड़ रहा है, तो संदीप बंसल जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने मुलाकात किया, और पूरे व्यापारियों की समस्या प्रदेश स्तर पर उन्होंने रखा, और तत्काल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में पड़ रहे छापे को उन्होंने रोक दिया। जय पे कितने जो है संगठन हैं व्यापारियों के? जो वर्तमान में 3 संगठन सक्रिय हैं जी। एक कछुआ व्यापार मंडल है, दूसरा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कछुआ, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, और अखिल भारतीय उद्योग वैश्य एकता परिषद है, जिसके की अध्यक्ष हरिओम रस्तोगी जी हैं। तो 3 छोटे से नगर में 3 समूह व्यापारियों का, और आज उसी को इकट्ठा करने के लिए ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम। उन्हीं व्यापारियों को इकट्ठा करने के लिए इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। आज व्यापारी छोटे छोटे क्रमों में बटा हुआ है, उसी को इकट्ठा करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लोग जरूर कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बातें नहीं हैं, लेकिन आगामी नगर चुनाव और नगर पालिका चुनाव, इन सब चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम को बल दिया गया। ये ऐसा हमें लगा, और हमारे दर्शकों को क्या लगा जरूर कमेंट में करके बताएंगे। मैं भी जानूं कि हमारे दर्शक क्या सोच रहे हैं। व्यापारियों का भी वो रुझान जानने का प्रयास कर रहा हूं, और उद्देश्य जानने का प्रयास करूंगा इस कार्यक्रम में शामिल क्यों और उद्देश्य क्या। ये दोनों बात तो सच बताएं तो जनता से ही पता चल पाएगी। हमारे साथ में आप अपना पूरा परिचय दें। मैं ब्रह्मदेव पांडे, कछवा नगर पंचायत तिवारियान वार्ड से हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होने का क्या उद्देश्य? इस कार्यक्रम में शामिल होने का यही उद्देश्य है मेरा कि आपसी जो भाईचारा, बाजार वर्ग चाहे अन्य बिरादरी के भी लोग हों, जाति के लोग हों, आपसी भाईचारा बना के रखें
और आने वाले समय में कछवा का विकास करें। जो भी हो कछवा का विकास करें और अच्छे से अच्छा अपना योगदान प्रदान करें। इसमें व्यापारी जो इकट्ठा आज समरसता की बात की जा रही है, इस समरसता में सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं कि नहीं? सत्यम जी, यहाँ सामाजिक समरसता का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, इसमें सभी जाति के सभी लोग और सिर्फ वैश्य समाज ही नहीं, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में सब भेदभाव हटाकर इस नगर में नगर विकास के लिए सभी लोग मिलकर एक नया चयन करके इस नगर का विकास करें। इसलिए सब लोग यहाँ जुटकर सामाजिक समरसता का सहभोज कर रहे हैं। सामाजिक समरसता किस तरीके से देखा जा रहा है? राजनीतिक तरीके से या व्यापारियों को इकट्ठा या लोगों को एक दूसरे के सहयोग के रूप में देखा जा रहा है? व्यापारियों को इकट्ठा करने हेतु। अब मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि नगर में अभी तक वो चीज़ क्यों बाकी रह गया जो आज किया जा रहा है? समरसता की बात किया जा रहा है, वो अभी तक छूटा ही क्यों था? आप अपना पूरा परिचय दें। मैं प्रदीप सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष कछवा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। आज नगर पंचायत कछवा के मंगलवारी वार्ड स्थित भगवान श्री राम जानकी मंदिर व्यापारी बंधु द्वारा एक समाज को एकत्रित करने के उपलक्ष्य में यहाँ पर सहभोज का कार्यक्रम रखा गया है और इससे हमें प्रसन्नता भी है कि समाज एक होना भी चाहिए, क्योंकि आज देश, प्रदेश, जिला, नगर सभी जगह चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में एकत्रित अक्सर सब होते हैं, होना भी चाहिए। अगर ये माहौल सब दिन रहे तो ये समाज के लिए, ये नगर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। केवल चुनाव तक ही ये सीमित है या फिर व्यापारी और भी समयों में इकट्ठा लोग करने का प्रयास करते हैं? मैं आपसे जानने का प्रयास करूँ। जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन चुनावी समय जब शुरू होता है तो व्यापारियों को एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ये कुछ कमियां हैं नगर में। उनके सुख दुख में क्यों नहीं शामिल होते लोग? केवल जब चुनाव आए या फिर कछवा के बड़े कार्यक्रम को जब ऑर्गेनाइज करना रहेगा तभी व्यापारियों को इकट्ठा किया जाता है, ऐसा क्यों? ये कुछ कमियां हैं जिनको भविष्य में सुधारा जाएगा और व्यापारी जिस तरीके से आज एकजुट हुए हैं और व्यापारी क्या अन्य लोग भी जो एकजुट हुए हैं उन्हें भविष्य में भी एकजुट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे व्यापारियों के ऊपर कोई परेशानी आती है तो उसको व्यापारी एकजुट होकर हल करेंगे। केवल ये चुनाव आने पर जो व्यापारी एकजुट होते हैं, इस चीज़ को हमें दूर करना है। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एकजुटता ज़रूरी है। यानी व्यापारी केवल इसी समय इकट्ठा हो रहे हैं, क्या ये बाद में एक साथ इकट्ठा रहे बराबर 5 साल पूरा, केवल चुनावी जो है सरगर्मी न रहे, केवल हमेशा जो है ऐसे ही बना रहेगा या नहीं? ऐसा व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा जरूर है। चुनाव तब खाली हमको लगता है व्यापारी एकता जिंदाबाद होता है। चुनाव जहाँ बीत जाएगा व्यापारी एकता खत्म हो जाएगा। चुनाव जैसे ही खत्म होगा तैसे ही व्यापारी एकता खत्म हो जाती है। किसी व्यापारी को जो भी इस आवाज़ को आगे बढ़ा रहा है, आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, क्या वो व्यक्ति आज तक समाज के लिए कोई कार्य कर पाए हैं? जो भी व्यक्ति इस आवाज़ को बल दे रहा है, ये नहीं जाना जा रहा है कि वो कौन सा व्यक्ति है, लेकिन क्या वो व्यक्ति समाज में व्यापारियों के लिए खड़ा रहा है? समाज के लिए व्यापारी क्या खड़ा था? व्यापारी के लिए हाल में इतना छापा पड़ा है, पन्नी के लिए छापा पड़ता है, कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं तो क्या आप पन्नी बेचना चाहते हैं? नहीं, पन्नी बेचना, जब सरकारें पन्नी बेच रहा है उनको जहाँ पन्नी की फैक्ट्री है वो एकजुटता से लेकर संबंधित सवाल है। एकजुटता होनी चाहिए, व्यापारियों में एकजुटता होनी चाहिए। इसकी कुछ कमियां हैं व्यापारियों में कि वो एकजुट मौके पे नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर हमारे बीच का कोई व्यापारी जो कि उस लेवल का हो कि वो ऊपर से नीचे तक सभी को व्यवस्थित कर सके, उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए और उसका पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए, जिससे नगर में एकता बनी रहे, व्यापारियों के ऊपर किसी तरह का कोई परेशानी न आए। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यापारी एक हो और किसी प्रखर मुखर व्यक्ति जो कि हर तरीके से व्यापारियों के सुख दुख में हित में आगे बढ़े, हमें उसे पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। फुल सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी जो है आप सुन रहे थे। और मैं कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं। आगामी चुनाव क्या वो जो है सरगर्मी है या फिर हकीकत है कि उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से वो मुहिम जिसमें व्यापारियों को इकट्ठा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और एक दूसरे के सहयोग में लोग सदैव ऐसे ही बने रहेंगे। मैं उन सामान्य जनता से बात करना चाहूँगा, क्योंकि नेताओं की
बात बड़ी लंबी चौड़ी होती है, वैसा ही काम हो जाए तो हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसी समस्याएं कभी आए। आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य? पूरा निर्णय है एकदम। क्या निर्णय है? एकदम निर्णय है बीजेपी। इनका निर्णय है बीजेपी। खैर, और मैं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। लोगों के हाथ में थाली है, थोड़ी मुझे कठिनाई हो रही है, लेकिन जरूर जनता की बात जनता तक तो जानी ही चाहिए। इस वजह से मुझे थोड़ा बताने का काम करें कि यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।